हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का प्रिपेयर कराऊंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि के कुछ ट्रिक्स जो होते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से किसी भी सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो फिर ज्ञान एंड मस्ती आपके इस यूट्यूब पे एक नया ट्रिक लेकर आया है। देखो, ट्रिक क्या है। लाभ और हानि मतलब ये होता है कि अगर कोई दुकानदार आपको थोड़ा सा हिंट दे लाभ या हानि का, तो फिर आप उसके उस हिंट से उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सारा कुछ निकाल सकते हैं। सपोज डेट आप किसी दुकान के पास जा रहे हैं और वो दुकानदार क्या कर रहा है जी, 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा है। ठीक है ना। 500 रुपये की वस्तु को, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान देते रहिएगा। 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर क्या करता है जी, बेच देता है, बेचा जाता है। तो वस्तु का 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्या निकालना है जी, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है। देखो, अगर आप किसी दुकान के पास गए, सपोज डेट, ठीक है ना, और वो आपको किसी सामान को आपको देता है 500 रुपये में और कहता है कि अरे ले जाओ भाई, हमारे इसको बेचने पर हमें 5% की हानि हुई। ऐसे समझना है दिमाग लगा के। आप किसी दुकान के पास गए और वो आपको 500 रुपये में किसी वस्तु को दे दिया, ठीक है ना, और वो देने के बाद भी उसे कितना परसेंट की हानि हो रही है जी, 5% की। और वो क्या बोला कि हमको 5% की हानि हो रही है, तो केवल उसकी इस हानि का पता चलते ही आप उसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको क्या करेगा जी, पता, मतलब आपको पता चल जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब दुकानदार जो है 500 रुपये में किसी वस्तु को क्या किया जी, तो खरीदा है 500 रुपये की वस्तु को, ठीक है ना। और वो क्या करता है जी, 5% की हानि पर, मतलब वो अपने आपको हानि सहता है। कितना परसेंट, 5% की हानि पर किसी वस्तु को क्या करता है, वो बेच देता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब वो कितने रुपए में उस वस्तु को बेचा होगा, ये क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इसका ट्रिक्स ये है, ट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो हानि के लिए ट्रिक्स यही है कि 100 माइनस वाई बाई में 100 प्लस मैक्स, ओनली ये 100 माइनस वाई बटा में 100 इंटू में क्या जी, 500, मतलब जो मूल्य यहाँ पे दिया गया होगा। बस कुछ समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला आपका ट्रिक यही है। ये रहा आपका ट्रिक, इतना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रिक, यानी 100 माइनस वाई बाई 100 इंटू में 500, मतलब वो जितना मूल्य में मतलब खरीदा गया है, ठीक है ना। और हानि कितना, हानि देखो यहाँ पे हो रही है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देना। अगर लाभ होगा तो क्या कर देना है जी, प्लस कर देना है, बटा में 100 इंटू में 500। ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना में बेचा है उस वस्तु को कि उसको 5% की हानि हुई है। तो 100 का 100 लिखते हैं, माइनस वाई के जगह पे यह हानि लिखना है, ये 5, फिर बटा में 100 इंटू में 500। 100 से कट गया ये 5, यहाँ पे हो गया 100 में से 5 गया, क्या हो गया जी, 95 इंटू में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, कैरी कर लो 2, और फिर 5 9 45, 45 से 2 47। यानी देखो, वो 500 रुपये की वस्तु तो खरीदा है, बट बेचा कितना है जी, 475 रुपये में। इसलिए उसको कितना परसेंट की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। अब तो उसको हानि हो गई। अब कोई क्या किया, अगर आप किसी को सामान दे रहे हैं, ठीक है ना,
अब ये क्वेश्चन समझिए, अगर आप किसी को कुछ सामान दे रहे हैं, जैसे वो सामान कितना रुपए में है जी, 600 रुपये की है। 600 रुपये में आप 600 रुपये किसी वस्तु को सामान क्या किए, दे दिए, और बोले कि आप इस वस्तु को, जिसको सामान दिए हैं उससे आप कह रहे हैं कि इस वस्तु को इतने दाम पर बेचना है कि 20% का लाभ हो। ऐसे समझिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। आप किसी वस्तु को 600 रुपये में क्या कर रहे हैं जी, किसी दुकानदार को दे रहे हैं, या फिर जो आपके अंडर में काम कर रहा है उसको दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस वस्तु को किस दाम पर तुम बेचोगे कि 20% का क्या होगा जी, उसको लाभ होगा। तो वो कितना रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो लाभ निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम बता रहे हैं। फॉर्मूला वही है, देखो केवल यहाँ पे बोले थे हम 100 प्लस में y कर देना, लाभ है तो y, फिर y में 100 बट्टा में इंटू में जो दाम रहेगा वो 600। देखो 100 का 100 प्लस y के जगह पे 20, फिर बट्टा में 100 और गुणे में 600, कट जाएगा ये 6 बार में। 100 और 20 120 गुणे में 6, 12 छक 72, यानी 720 रुपया। मतलब ये कि वो दुकानदार आप जिसको सामान दिए हैं उसको 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना रुपये में बेचना पड़ेगा, 720 रुपया में। ठीक है ना। ये रहा हमारा सबसे बेहतर ट्रिक्स। ऐसे ही ट्रिक्स हम लेकर आने वाले हैं। अगर आप ट्रिक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या मैथ की बादशाह बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करना है, ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन क्या है, 450 रुपए की किसी वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। सवाल एक बार और समझिए कि 450 रुपए की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। इसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं, किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं 450 रुपये में, अगर आप 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो उसे कितना रुपये में बेचिएगा। आराम से फॉर्मूला रखिएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी, लाभ का फॉर्मूला प्लस वाई हो जाएगा, बाकी सब वही। आज के लिए इतना ही। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।